वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच मामले का जायजा लेगा। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है? देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदील, बताएगा आज बड़ी समाअत होने जा रही है। बड़ी समाअत होने जा रही है। कमरा अदालत नंबर 1 में 9 चेयर्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। लार्जर बेंच का इंतज़ार किया जा रहा है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड करने जा रहे हैं। और इस 9 रुकनी बेंच में कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 15 जज साहिबान हैं उनमें से 9 जज साहिबान का इंतखाब किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और बुनियादी तौर पे जो लैक ऑफ क्लैरिटी है इस सारे मामले पे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो कि 1 महीना से ज़ायद हो चुका है तहलील हुए और इनकी तारीख किसने देनी है, यानी इंतखाबी मरहला ही अभी तक शुरू नहीं हो सका। और आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना जो है वो मकसूद है, लेकिन अभी तक ये ही तय नहीं हो पा रहा कि ये तारीख किसने देनी है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये तारीख गवर्नर की जानिब से दी जानी है। गवर्नर ये कह रहे हैं कि असम्बली चूँकि हमने तहलील नहीं की, खुद डिज़ोल्व हुई है, इसलिए ये तारीख हम नहीं दे सकते। मामला ईवान सदर आया, ईवान सदर की जानिब से तारीख दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब बिल आखिर ये मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े कमरा अदालत यानी कमरा अदालत नंबर 1 में कुछ ही देर में टेकअप होने जा रहा है। और इसमें 3 सवाल ऐसे हैं जो कि 2 रुकनी बेंच की जानिब से जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया खुद नोटिस लेने के लिए, तो इन 3 सवालात के जवाब इस बेंच ने तलाश करने हैं। उसमें जो पहला सवाल है कि असम्बली तहलील होने पर सूबे में इलेक्शन की तारीख देना किसका आईनी इख्तियार और जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल ये है कि कब और कैसे इस जिम्मेदारी को अदा करना है। जबकि तीसरा सवाल जिसका जवाब अदालत उज़्मा ने तलाश करना है उसमें आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वफाक और सूबों की क्या आईनी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। ये जो तीसरा सवाल है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। यानी पहले जो 2 सवालात हैं उसमें तो ये तय हो जाएगा कि तारीख किसने देनी है, लेकिन ये जो तीसरा सवाल है ये गुज़िश्ता कई रोज़ से जो मामला चल रहा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ इदारों को आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये लिखा जा रहा है कि वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इंतज़ामी तौर पर इलेक्शन कमीशन से ताउन करें। तो ऐसे में कोई किसी सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ है, वफाकी हुकूमत इसमें कुछ कह रही है, कोई इदारा कह रहा है कि इस वक्त माली सूरत हाल ये है, इजाफी ग्रांट नहीं दी जा सकती। तो ये जो तीसरा सवाल है ये उन इंतज़ामी रुकावटों और उन जो इंतज़ामी जो हर्डल्स हैं जो कि सूबों की जानिब से बज़ाहिर या वफाक की जानिब से अदम ताउन की शिकायत सामने आ रही है, ये सवाल जो है इसका जवाब इस सवाल में तलाश किया जाएगा। इसके अलावा आइन का जो आर्टिकल 17 है फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक, जो कि 2 रुकनी बेंच ने रेफ़र करते हुए कहा था, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें हर शहरी के पास, और इसके अलावा जो सियासी जमातों का जो हकूक़ हैं उससे मुतल्लिक है। तो जो फंडामेंटल राइट की जो ये बादियो नज़र में जो वायलेशन हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये बेंच जो है हुक्म सादर करेगा। लेकिन उससे पहले एक और मामला इस बेंच में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, जो कि हुकूमत जो कि सारे मामले में एक बड़ा फ़रीक है। तो हुकूमत की जानिब से बेंच के कुछ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर एतराज़ किया जा रहा है और देखना होगा कि इस केस की जब समाअत शुरू होगी तो वो एतराज़ जो है उसको किस तरह से टेकअप किया जाता है। जी ठीक है अदिल, जैसा कि आपने बताया कि 3 अहम सवालात उठाए गए हैं, तो उधर वहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कानूनी मुशावरत के लिए जो है कुछ देर पहले इजलास भी हुआ है। अब क्या देख रहे हैं आपके हुकूमत के पास ऐसा क्या जवाज़ है? जिस तरह से ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, और क्या देख रहे हैं कि अब ऑप्शन क्या है?
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस की समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच मामले का जायजा लेगा। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, देखा जाएगा। फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है।